student, myself, Miss Neeraj, Assistant Professor, RKG Educational College, Lucknow. Today I am going to explain about the topic creative drama or creative expression, which is the part of Unit 1, Paper for Innovations in Education, B.Ed Semester 1. स्टूडेंट्स, आज हम क्रिएटिव ड्रामा और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताएंगे कि क्रिएटिव ड्रामा और क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या होता है। क्रिएटिव ड्रामा एक तरीके से नॉन एग्जीबिशनल टेक्निक होती है। क्रिएटिव ड्रामा इज एन इम्प्रोविजनल नॉन एग्जीबिशनल प्रोसेस ओरिएंटेड फॉर्म ऑफ ड्रामा। सृजनात्मक नाटक एक तत्कालिक प्रदर्शनी संबंधी प्रक्रिया होती है। इस नाटक की प्रक्रिया में जिसमें ऐसी होती है जिसमें प्रतिभागियों को एक नेता के द्वारा कल्पना करने के लिए निर्देशित किया जाता है। वास्तविक एवं कल्पना के अनुभव को ये लोग बताते हैं तथा प्रतिबिंबित करते हैं। Creative drama takes children in the natural world. Creative play develops its further using theatre techniques to create learning and experiences different type of dialogues and creative drama. Creative expression helps children to articulate their feelings and thoughts. They think critically about their world and practical visual communication. वो कहीं ना कहीं जो वर्ड होता है, संसार होता है, उसके बारे में क्रिटिकली सोच पाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की, कैसे विजुअल उनको विजुअल फॉर्म में कम्युनिकेट करना है। क्रिएटिव ड्रामा एक तरीके से इंटीग्रेटिव प्रोसेस होती है। ये कहीं ना कहीं इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन डेवलप करती है चिल्ड्रन में। थ्रू द यूज ऑफ पैंटोमाइम, इम्प्रोविजेशन, स्टोरी ड्रामेटाइजेशन, group discussion, children acquire knowledge and communication skill and social awareness, problem solve, then self fulfillment। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इनके अंदर डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांसमेंट डेवलप होता है, इसके द्वारा कहीं ना कहीं इनके अंदर सेल्फ फुलफिलमेंट एबिलिटी डेवलप होती है थिएटर टेक्निक्स के द्वारा। वर्क्स ऑन सोशल स्किल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, अपने आइडियाज को दूसरे व्यक्तियों के द्वारा अदर्स के सामने कैसे एक्सप्रेस करना है, अपने आइडियाज को कैसे उन्हें समझाना है, कैसे डायलॉग्स की डिलीवरी करनी है। तो इसके द्वारा कहीं ना कहीं वो सोशल स्किल्स पर डेवलप वर्क करते हैं और उनकी सोशल स्किल्स भी डेवलप होती है इस क्रिएटिव ड्रामा और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के द्वारा। सेंसरी अवेयरनेस, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के अंदर सेंसरी अवेयरनेस डेवलप होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को क्रिटिकली सोचते हैं, क्रिटिकली देखने की कोशिश करते हैं और कैसे उन्हें अपने एक्सप्रेशंस के साथ में, अपने डायलॉग के साथ में, अपने फिजिकल एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट को एक साथ दिखाना है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, यह भी सीख पाते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के वो अपने रोल्स को अच्छी तरीके से प्ले नहीं कर सकते हैं। एकेडमिक इम्प्रूवमेंट भी होता है स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अपने इस क्रिएटिव ड्रामा की टेक्निक्स के द्वारा सीख सकते हैं, इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं और मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस और लैंग्वेज और आर्ट जैसे सब्जेक्ट भी इस क्रिएटिव ड्रामा के द्वारा वो सीखने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कैसे उन्हें हियरिंग पे वर्क करना है, कैसे उन्हें स्पीकिंग पे वर्क करना है, कैसे विजुअल मोटर्स पर वर्क करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं उनकी। डेवलपमेंट ऑफ वोकेबलरी, क्योंकि जब वो डायलॉग्स बोलते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्लैंग सीखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नए वर्ड सीखते हैं, जिसके द्वारा उनकी वोकेबलरी डेवलप होती है, वो नए शब्दों को सीखते हैं और इंडिपेंडेंट थॉट मेकिंग, इंडिपेंडेंट थॉट डिलीवरी स्किल उनकी डेवलप होती है। फाइंड न्यू ऑल्टरनेटिव, क्योंकि यहाँ पे किड्स बहुत सारी रोल प्लेइंग एक्सरसाइज करते हैं
और दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं अदर स्टूडेंट्स के साथ में सीखते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, वो नए ऑल्टरनेटिव्स खोजने की कोशिश करते हैं, डिसीजंस लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एक्सरसाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं अपने डायलॉग्स को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, कैसे उन्हें दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित करना है, कैसे अपनी स्टोरी को प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर करना है, कैसे उसको दिखाना है, कैसे क्रिएट करना है। क्रिएटिव ड्रामा इज नॉट अ फॉर्मल और नॉट sometimes it is not a written script are used. Dialogues are exercised and explored imagination and dramatic techniques, sensory awareness and concentration based on this creative drama. Sometimes they uh, uh, deliver their dialogues at that time. क्रिएटिव ड्रामा की टेक्निक्स क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जिनको क्रिएटिव ड्रामा के लिए उपयोग में लाया जाता है। पहली टेक्निक है पेंटोमाइम, जिसको कि मूक अभिनय कहते हैं। यहाँ पर वॉइस का कोई रोल नहीं होता है, साउंड्स नहीं प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पर पेंटोमाइम इज द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शोइंग हाउ मच we can say without speaking, how much we communicate with gestures। हम बिना बोले क्या कैसे समझा सकते हैं, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा स्टूडेंट्स कैसे अपने आइडियाज को बिना बोले कम्युनिकेट कर सकते हैं, यह पेंटोमाइम में सिखाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, improvisation आशुरचना। Improvisation are the scenes that are planned in advance, but the action and dialogues are performed spontaneously in that moment। इसमें क्या होता है कि सीन्स तो पहले से प्लान होते हैं, लेकिन डायलॉग्स जो होते हैं उसी समय, और डायलॉग्स एक्शंस को उसी समय प्लान किया जाता है एट दैट मोमेंट। नेक्स्ट, रोल प्लेइंग। द चिल्ड्रन एक्ट आउट और a life problem play different roles in the scenario। इसमें क्या कि जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट सिनेरियो से रिलेटेड रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आपको सेंसरी मेमोरी इम्प्रोविजेशन। इम्प्रोविजेशन में क्या होता है, दिस एक्सरसाइज एम्फेसाइजेस फाइव सेंसेस, साइट, smell, sound, touch, taste, and also work on sound, the visual perception we experiences life through our senses, because the senses are the doors of knowledge। We can't perceive anything, we can't feel anything without our senses। Seeing and hearing are the essential tools for reading or reading comprehension or for experiencing anything। Next, emotions. Here children learn to express and understand their emotions. With these exercises, they have a safe place to explore their own feelings, ideas with other people and other persons. By role playing, they express their different type of ideas with the other people. Next is characterization. In a creative drama, students and children are playing different type of characters. They play different type of characters. They perform, they portray different type of character. These improvisation teach the similarity and differences of the people, such as physically, culture, age, religion, authenticity. Students can learn about the real people and the characters in literature, and they experiences how to think, how to feel, how to move and behave like that persons they are which they are portraying। वो कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों की तरह कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना है, कैसे मूव करना है, वो सीख पाते हैं। Dialogues. Children use dialogue to express their thoughts and ideas and feelings. They can discuss and organize the dialogue in the scenes which they are act out. And after that scene performed, they express their responses to the scenes. Story dramatization. The children act out stories, they write, enjoy,
and have heard previously, they can also create story to dramatize small group students। जो छात्र होते हैं वो ये सीखते हैं कि छोटी छोटी स्टोरी कैसे क्रिएट की जा सकती है, कैसे लिखी जा सकती है और उन पर एक्ट कैसे किया जा सकता है। एम्स ऑफ यूजिंग क्रिएटिव ड्रामा को उपयोग में लाने के लिए या उपयोग करने के क्या उद्देश्य है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव ड्रामा के द्वारा स्टूडेंट बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं। क्रिएटिव ड्रामा इज यूज फॉर ट्रेनिंग सक्सेसफुल वे टू अचीव द गोल ऑफ रेजिंग participants curiosity interest in different subject and helping them eventually to become educative educative literate citizens. They can express socially to themselves. They can act in proper manner with other people. They can think critically by by using creative drama techniques। क्रिएटिव ड्रामा की क्या मेथोडोलॉजी है, तो फर्स्ट मेथड में क्या है कि देयर आर सेवरल टेक्निक्स एंड गेम्स एंड मेथड आर यूज्ड इन क्रिएटिव ड्रामा एज कोऑपरेटिव लर्निंग, आउटडोर एजुकेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ग्रुप बेस्ड लर्निंग एंड सो ऑन। अगर टेक्निक्स की हम बात करें तो टेक्निक्स में रोल कार्ड्स हो सकते हैं, इम्प्रोविजेशन हो सकती है, रोल प्लेइंग हो सकती है, रिचुअल एक्सेट्रा टेक्निक्स इसमें यूज की जाती हैं। उसके अलावा कुछ गेम्स भी इसमें उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे मिरर गेम्स है, सीजन सेटिंग है, चेयर एडवेंचर्स एक्सेट्रा। प्रोसेस क्या है, सब पहली प्रोसेस की पहला स्टेप होता है प्रिपेयरिंग स्टेज। इसमें क्या बहुत सारी गेम्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी जिस स्टेज में यूज की जाती है। दिस स्टेज इज द फर्स्ट स्टेप विद इन द कोर्स द पार्टिसिपेंट्स एम इन दिस स्टेज to prepare the participant for learning or encourage them for communication in the group members, to introduce each other to them for themselves। वो आसानी से जो ग्रुप के और अदर मेंबर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपने आइडियाज को शेयर कर सकें, एडजस्ट कर सकें, ये कोशिश की जाती है इस स्टेज में। Next is improvisation stage. This can be used some method for techniques during improvisation is role playing, role cards, and the role of the animation. And so on the, after this stage, students learn how realized main concept, issues, subject, which is aimed to be learned for the participants। Next is assessment। इसमें कहीं ना कहीं ये आकलन करने की कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा। दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ द क्रिएटिव ड्रामा। पार्टिसिपेंट इवेलुएट themselves and the process in this stage that if they spoke taught subject it is corrected by the leader or by the other participants। मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इसमें 20 to 25 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वेल क्वालिफाइड एक्टिविटी होती है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, ट्रेन टीचर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो कि क्रिएटिव ड्रामा में अपना रोल प्ले करते हैं, क्रिएटिव ड्रामा के लिए अपना एफर्ट देते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं क्रिएटिव ड्रामा के, क्या लाभ है क्रिएटिव ड्रामा के? प्रोवाइडिंग क्रिएटिव एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। क्रिएटिव ड्रामा के द्वारा सीखने के द्वारा स्टूडेंट की क्रिएटिविटी डेवलप होती है, वो एस्थेटिक डेवलपमेंट भी होता है, सिचुएशन को नए तरीके से देख पाते हैं, उनका परसेप्शन और बेहतर हो जाता है। वो इस हर सिचुएशन को होल परसीव करने की कोशिश करते हैं कि बारीक से बारीक जो उसके पॉइंट्स होते हैं, माइन्यूट पॉइंट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है और क्या न्यू ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, इसके बारे में सोच पाते हैं। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, उसमें सुधार होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो प्रॉपरली कम्युनिकेशन स्किल पर बेस्ड ही होते हैं ड्रामा,
क्योंकि वो अपने आइडियाज को कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे डायलॉग की डिलीवरी करनी है, कैसे दूसरे व्यक्तियों को अपने अपने व्यूज को समझाना है, तो वो सीख पाते हैं इसके द्वारा। तो इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल तो इम्प्रूव होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि जो भी रोल दिए जाते हैं, जो रोल प्ले होते हैं, जो एक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। और उस रोल प्ले में, उस एक्ट में, उस ड्रामा में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा वो उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है कि कैसे समस्याओं को वो सॉल्व कर सकते हैं और क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने के। इमेजिनेशन डेवलपमेंट, वो सिर्फ इंस्ट्रक्टर के बनाए हुए स्किट पे या स्टोरी ड्रामेटाइजेशन पे काम नहीं करते। वो अपने आप भी छोटी छोटी स्टोरियां डेवलप कर सकते हैं और उस पर एक्ट कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसके द्वारा उनका इमेजिनेशन भी पावर भी डेवलप होती है। डेवलप लिसनिंग स्किल, जब असेसमेंट होता है तो वो एक दूसरे को, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, एक दूसरे को असेस करते हैं और एक दूसरे के आइडियाज को एसिमुलेट करने की, सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या उनमें सुधार की आवश्यकता है और वो सुधार कैसे किया जा सकता है। तो वो खुद के भी विचारों को एक्सप्रेस करने के साथ साथ दूसरे के विचारों को भी सुनते हैं, जिसके द्वारा उनके अंदर लिसनिंग स्किल भी डेवलप होती है। डेवलप एम्पैथी स्किल, और डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं। डिफरेंट टाइप कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए उनके अंदर एम्पैथी स्किल डेवलप हो जाती है कि कैसे इस कैरेक्टर में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके दौरान फिर एम्पैथी स्किल भी डेवलप होती है। वो अपने आप को उस जगह रखकर सोच पाते हैं। डिसएडवांटेजेस, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस तरह की प्रोसेस को अपनाने में, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग में बहुत समय लगता है। पहले आप पूरा डिजाइनिंग करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, उसके डायलॉग्स लिखते हैं, उसके सीन क्रिएट करते हैं। डिफिकल्ट टू कंट्रोल और स्टूडेंट, इस तरह के जो क्रिएटिव ड्रामा के जो टेक्निक्स होती है, स्टूडेंट्स में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर पाना, क्योंकि एक स्टूडेंट तो प्ले नहीं करता, बहुत सारे स्टूडेंट की आवश्यकता होती है प्ले के लिए। और उन पर कंट्रोल कर पाना, उनको बेहतर तरीके से कार्य करवा पाना, उनसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करवा पाना भी बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होता है इंस्ट्रक्टर के लिए। एक्टिविटीज में नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल क्लासेस, ये आवश्यक नहीं होता है क्रिएटिव ड्रामा में जो भी टेक्निक या क्रिएटिव एक्सप्रेशन के अंतर्गत जो भी टेक्निक्स आती है वो सभी क्लासेस के लिए सुटेबल हो, वो सभी क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं होती है। कुछ क्लासेस के लिए उपयुक्त होती है और कुछ क्लासेस के लिए नहीं उपयुक्त होती है, और सारे सब्जेक्ट को भी इन एक्टिविटीज के द्वारा नहीं सिखाया जा सकता है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी क्राउडेड क्लास, तो एक बहुत बड़े क्लास के लिए या जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हो, इस तरह की क्लास के लिए सुटेबल नहीं होता है। अगर तो 20 to 25 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में तो हम इस टेक्निक का बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 40 to 50 स्टूडेंट हैं एक क्लास में तो इस टेक्निक का उपयोग, क्रिएटिव ड्रामा और क्रिएटिव एक्सप्रेशन टेक्निक का उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस टेक्निक के लिए। तो स्टूडेंट, आज हमने सीखा या जाना क्रिएटिव ड्रामा के बारे में कि क्रिएटिव ड्रामा क्या होता है, क्रिएटिव ड्रामा की टेक्निक्स क्या होती हैं, एम्स क्या है क्रिएटिव ड्रामा को उपयोग करने के लिए, मेथोडोलॉजी क्या है उसकी, प्रोसेस क्या होती है क्रिएटिव ड्रामा की, एडवांटेजेस क्या है क्रिएटिव ड्रामा के, डिसएडवांटेजेस क्या है क्रिएटिव ड्रामा के। एंड थैंक यू।